मेरे श्रोता भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग को मैं आप सभी लोग को श्री रामचरितमानस रामायण कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो हर दिन मैं सुनाऊंगा आप सभी लोग को कथा, जब तक कि रामचरितमानस ख़त्म ना हो जाए तब तक आप सभी लोग को मैं सुनाता रहूँगा। तो आप सभी लोग को ध्यान से सुनना है। बोल लखन सीता रामचंद्र की जयमती महादेव जय। राम भक्त पवन सुत हनुमान की जय। नील सरोवर नीलमणि नील निर्धर श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। भगवान के नील कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरदमयंग बंदन छवि शिवा चारु को पाल चिबुक धर गिरवा। अधर अरुरद सुदर नास विदु करनी कर निधक हासा उन हासा। अर्थ में क्या करें? उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि के सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नवम्बुजबम छबीनी की चितवनी ललित भावती जी की। मुक्ति मनोज चाब छवि हारी तिलक ललाट पटल दूथी कारी। नेत्रों के छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन थी को बहुत प्यारी लगती थी। टेठी मोह कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुटल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर्श्रीबंत रुचिर बनमाला पदिकहार भूषण मणि जाला। कानों में मकरा कृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे संघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर सिरवत सुंदर वनमाला रत जटिल हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केरी गंधर चारु जनेऊ बाई भूषण सुंदर तेऊ। करी कर सरीस सुभंग भुज दंडा कटी निशंग कर सर को दंडा। सिर के सिर गर्दन थी सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष थे। प्रभु श्री राम जी के बारे में शिव शंकर भोले बाबा बता रहे हैं पार्वती माता जी को। दूसरा दोहा जा रहे हैं। दंडित विदन विनिदक पीत पट उदर रेक बरतीनी। नाभि मनोहर लेती जनु जमुन बौर छवि छीनी। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं तिरवली थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीनने लेती थी। हो पद राजीव बरनी नहीं जाही मुनि मन मधुप बसही जैन माही। वाम भाग शोभती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं
भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्ण ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु असुप जही गुण गानी अग्निति लची उमा ब्रहानी मुकुटी विलास जासु जग हुई राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके वंश में गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेव की शक्तियाँ उत्पन्न होती है तथा जिनके मोह के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान श्री स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बायों ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी एक ठग रहे नैन पट रोकी चित वही सादर रूप अनुपात्र प्रति नामानि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एकदम स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही ना थे। इतना सुंदर था कि मन भी नहीं भर रहा था। 2 दोहा पार हो चुके हैं। अब चलते हैं तीसरा दोहा और अब 2 दोहा पार नहीं हुए हैं। हर्ष विभस तन दासा बुलानी परे दंड युग गई पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कांजा सूरत उठाए करुणा पूंजा। आनंद के अधिक वंश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। प्रभु श्री राम जी तुरंत उठा। दोहा लखन रामचंद्र जी मुक्ति महादेव जी बोले कृपा निदान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी मांगू बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निदान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मान कर जो मन को भय वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी धरी धीरे जो बोली मृदु बानी नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर वह धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही सुगम अगम गई जाति सो नाही तुम ही देत यति सुगम गोसाई अगम लाग मुहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। राजा बोलते हैं सीतापति श्री राम भगवान से जता दरिद्र विबुदत्रु पाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय हुई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। राजा के मन में सोच रहा है कि राम भगवान से मैं क्या मांगूं। सो तुम जानो अंतर जामी पूर्वई मोर मनोरथ स्वामी
सो कुछ ब्याहाई मांगो नृप मोही मोरे नहीं हृदय को छूमो तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजियो हे राजन, संकोच छोड़ मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले लखन सीतापति श्री रामचंद्र की जय। राम भगवान से राजा मांगने राजा से बोल रहे हैं राम भगवान कि वर मांगो। तो 3 दुआ हो गया। बोले लखन सीतापति श्री रामचंद्र की जय। फिर अगले कड़ी में 3 दुआ आप सभी को सुनने के लिए मिलेगा।